आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, टीकाकरण की तैयारियों की होगी परख। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की बैठक, ड्राई रन की समीक्षा की। आज दिल्ली में 3 जगहों पर होगा वैक्सीन का ड्राई रन, जीटीबी अस्पताल, वेंकटेश्वर अस्पताल और दरियागंज की डिस्पेंसरी में मॉक ड्रिल। यूपी में आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का होगा ड्राई रन। हर दिन 100 लोगों के टीकाकरण के इंतजामों की होगी परख। देश में पिछले 4 महीनों से चल रही है वैक्सीनेशन की तैयारी, बिल्कुल निचले स्तर तक दी गई है ट्रेनिंग। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, नंदुरबार, जालान में कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन की तैयारी पूरी। बिहार झारखंड में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। पटना, जमुई, बेतिया, फुलवारी शरीफ में खास तैयारी। केरल के इडुक्की, पलक्कड़, वायनाड समेत कई जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कर्नाटक के बेंगलुरु, बेलगावी, कुलबर्गी, मैसूर, शिवमोगा में आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की खास तैयारी। तमिलनाडु के 4 जिलों में होगा ड्राई रन। बनाए गए हैं कुल 11 सेंटर्स। चेन्नई और नीलगिरी में 3-3 सेंटर्स पर होगा ड्राई रन। नए साल के पहले दिन देश को मिली कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड की सिफारिश भी की। अब डीजीसीआई की मंजूरी के बाद ही लग सकेगी वैक्सीन। भारत के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है वैक्सीन कोविशील्ड की 5 करोड़ डोज। दिल्ली में कई घंटे तक चली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अभी इजाजत नहीं, ऑर्डर मांगा। जायडस केरला की वैक्सीन पर भी हुई चर्चा। तीसरे चरण के ट्रायल की मांगी गई है मंजूरी। नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी की अटकलों को सिरे से खारिज किया। कहा, नए साल में राज्य में कोई सियासी संकट नहीं। संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। 72 करोड़ की संपत्ति अटैच की। 5 जनवरी को संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने किया समन। पत्नी के खाते में आए पैसों को लेकर हो सकती है पूछताछ। ममता बनर्जी को बीजेपी ने दिया एक और झटका। सुमेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फराद हाकिम का बीजेपी पर हमला। कहा, हम गांधी सुभाष जिंदाबाद कहने वाले नाथुराम जिंदाबाद कहने वाले से बेहतर हैं मर जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महात्मा गांधी पर लिखी जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास की पुस्तक का किया लोकार्पण। कहा, हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते, देशभक्ति उनका बुनियादी चरित्र। धर्म पर गांधी जी को कोट करते हुए भागवत ने पुस्तक मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज में दर्ज उनकी टिप्पणी का भी जिक्र किया। बोले, गांधी जी भी मानते थे मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से ही निकलती है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती। हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में। मोहन भागवत ने कही बड़ी बात। बोले, समाज के विविध वर्गों के बीच जब होगी निर्भयता, आत्मीयता, तभी साकार होगा गांधी जी के स्वराज का सपना। निर्भयता का, आत्मीयता का, सद्भावना का भाव उत्पन्न करे तो गांधी जी का स्वराज्य का सपना साकार करने की हमारी शक्ति बनेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने फिर जताई विधानसभा चुनावों में हिंसा की आशंका। 1 दिन के दौरे पर पुरुलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रखेंगे आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। 3 साल में अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वाराणसी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले के साथ सड़क हादसा, बोलेरो ने मारी टक्कर। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 37 बीघा जमीन की गई कुर्क। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। नए साल पर अपने शहर को देंगे कई योजनाओं की सौगात। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आश्रम में की पूजा, राज्य की समृद्धि की कामना की। अयोध्या में नए साल पर राम लल्ला की खास पूजा, 56 भोग लगाया गया। दिल्ली में शावला में कोविड केयर सेंटर में दिखी अनोखी तस्वीर। 2 मरीजों ने केक काटकर मनाया नए साल का जश्न। आधे दाम पर कार दिलाने के नाम पर बाड़मेर में कई लोगों के साथ ठगी। कर्नाटक से एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में धरने पर किसानों ने दिखाए कड़े तेवर। सरकार से बात नहीं,
तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। आज दोपहर 12:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 जनवरी को सरकार से अगले दौर की है बैठक। बात नहीं बनी तो किसान 6 जनवरी को कुंडली, मानेसर, पलवल हाईवे की ओर करेंगे मार्च। 7 से 20 जनवरी तक देश भर में धरना, रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान चेतना दिवस के तौर पर मनाएंगे। नए साल में कड़ाके की ठंड भी, धरने पर डटे हैं किसान। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर रागनी का आयोजन। किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। कहा 4 जनवरी की बातचीत को लेकर आशान्वित, लेकिन ज्योतिषी नहीं कि भविष्य बता सकूं। गोरखपुर बॉर्डर पर किसान की मौत, ठंड लगने की वजह से बागपत के किसान ने दम तोड़ा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का साथ देने नए साल की पहली रात पर सिंघू बॉर्डर पहुंचे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पटरे। कहा कानून में पारदर्शिता नहीं। ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। आंदोलन में रहने वाले किसानों के परिवार को नौकरी देने की मांग। होशियारपुर में किसानों ने बीजेपी के पूर्व मंत्री के घर पर गोबर फेंका। अपने खिलाफ बयानों से नाराज थे किसान। अकोला में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना। प्रदर्शन के दौरान घर से लाई दाल रोटी खाई। तरन तारण में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल जोशी के शॉपिंग मॉल के बाहर किसानों ने दिया धरना। पूर्व मंत्री के भाई बीजेपी छोड़कर किसानों के साथ आए। डीएमके के अल्पसंख्यक विंग के सेक्रेटरी डॉक्टर मस्तान ने असुद्दीन ओवैसी से की मुलाकात। बारामती में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे 2 युवक बाल में डूबे, एक का शव बरामद। बांकुरा के सुसुनिया हिल्स इलाके में फिर लगी आग, वन विभाग को पर्यटकों पर शक। मुंबई में 25 साल की लड़की को चलती लोकल ट्रेन से फेंका गया, लड़की का हाथ टूटा। वराला पुलिस ने दर्ज किया मामला। मिर्जापुर में सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग, बीच सड़क पर जलती कार में मची अफरा तफरी। नोएडा थाना 20 में आसपास नेता विनोद कौशिक पर जानलेवा हमला, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा, मैजिक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत। मुंबई में एक युवक से हथियारों का जखीरा बरामद, एक कार्बाइन और 3 पिस्टल के साथ मैगजीन और कारतूस भी मिले। मेरठ में सिपाहियों को मिला नए साल का तोहफा, हुआ प्रमोशन। गुजरात में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लड़ेगी निकाय चुनाव, बीजेपी से मिला हाथ। दिल्ली में ठंड का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। कुल 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत एनसीआर में अभी तापमान में और होगी गिरावट, शीतलहर का होगा प्रकोप। अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। उत्तराखंड के चमोली में जम गई नीति घाटी, टेम्पुर सेण महादेव में बाबा बर्फानी हुए विराजमान। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त कोहरा, अंधेरा होते ही शहर के कई इलाकों में धुंध छाई। लेह में बीआरओ ने बर्फ हटाने की शुरुआत, समय से पहले जोजिला पास खोलने की तैयारी। हिमाचल के मंडी जिले में बिछी बर्फ की मोटी चादर, नए साल का जश्न मनाते नजर आए सैलानी। रुद्रप्रयाग में भीषण ठंड के साथ हुई नए साल की शुरुआत, बारिश न होने से सूखी ठंड ने किया बेहाल। राजस्थान के चूरू में छठे दिन भी तापमान 0 से नीचे, पत्तों पर जमी उमस। जमशेदपुर में नए साल में कोरोना के नए मामले, 6 देशों में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव। जमशेदपुर में 3 सितारा होटल में रुके थे विदेशी लोग, पूरे होटल को किया गया सील। बिहार के कैमूर में अवैध शराब भट्टी पर छापा, 2000 लीटर देसी शराब जब्त। राजस्थान के सीकर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास की बिजली गुल। बिहार के समस्तीपुर में अस्पताल में घोर लापरवाही, परिवार नियोजन के टारगेट को पूरा करने के लिए गर्भवती महिला के पंजीकरण की थी तैयारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, खजूर में छिपाकर रखे गए 15 किलो सोना बरामद। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन, जंगल में 3 आईडी समेत कई हथियार और कारतूस बरामद। मऊ में 2 अवैध पक्के मकानों पर चला बुलडोजर, प्रतिबंधित इलाके में किया गया था करीब 1 करोड़ का निर्माण। समस्तीपुर में दिन दिहाड़े किसान की हत्या के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम किया। पंजाब के फरीदकोट में सीनियर कांग्रेस नेता से करीब 2 लाख की ठगी, सीएम का रिश्तेदार बनकर वारदात को अंजाम दिया।
राजस्थान के धौलपुर में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला, बिजली की चोरी पकड़ने के लिए छापा मारने गई थी टीम। जैसलमेर में करोड़पति निकला चंद हजार वेतन पाने वाला रिश्वतखोर पटवारी, घर से मिले 58 लाख रुपए नगद और जमीन के कागजात। हावड़ा में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदात से हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीरें। इंदौर में एक शख्स को महंगा पड़ा गर्लफ्रेंड से मिलना, नकली पुलिस ने ठग लिया करीब 1.5 लाख रुपए। भारत ब्रिटेन के बीच फिर से शुरू होगी उड़ान, 8 जनवरी को शुरुआत, लेकिन 23 जनवरी तक हर हफ्ते दोनों देशों की 15-15 उड़ानों की होगी इजाजत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच फ्रांस का कड़ा कदम, 15 प्रांतों में आज से कर्फ्यू लागू। एलओसी पर फायरिंग में सेना के नायब सूबेदार शहीद, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर में तोड़फोड़, भारत ने कहा सख्त कार्रवाई करे पाकिस्तान। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को तोड़कर लगाई थी आग, प्रांतीय सरकार ने कहा फिर से बनवाएंगे मंदिर। यूपी के बुलंदशहर में महिला सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा ये मेरी करनी का फल है, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के शाजापुर में 1 करोड़ 10 लाख की ड्रग सीज, तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में रिक्शा और कार के बीच टक्कर पर बरपा हंगामा, मारपीट पर पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 लोग हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सर्च वारंट के साथ पहुंची पुलिस को लोगों ने बैरक लौटाया, मांगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। अमरावती में टाइगर सफारी में बढ़ी पर्यटकों की तादाद, बाघ देखने उमड़े लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।